हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए गले से शुरू होने वाला बेबी कार्डिगन बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये बेबी कार्डिगन मैंने 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। इसे अगर आप 2 से 2.5 साल के बच्चों के लिए बनाना चाहो तो सिर्फ इसकी लेंथ आपको ज़्यादा रखनी है। सेम फंदे से ये 2 से 2.5 साल के बच्चों के लिए भी बन जाएगा। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बुनने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली 2 कलर की ऊन ली है। ये बेबी पिंक कलर है और ये फालसा कलर है। इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। तो ये देखिएगा, 9 नंबर की सिलाई में गले के मैंने यहाँ पर 73 फंदे डाले हैं। फंदे इसमें मैंने डिजाइनर रखे हुए हैं। यहाँ पर हम 8 सिलाइयों का इसमें गले का बॉर्डर बनाएंगे। तो 4 सिलाइयां उल्टी उल्टी मैंने इसमें बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अभी हमें इसमें 4 सिलाइयां और बुननी है। तो हमें एक बटन होल जो गले का बॉर्डर होता है उसमें बनानी है। तो देखिए, 4 सिलाइयां आप इस तरह फंदे डालने के बाद उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर इसमें एक बटन होल बनाएंगे। बटन पट्टी यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी। आपका मन करे तो आप इसमें यहाँ पर बटन होल बना लीजिए, आपका मन करे तो आप यहाँ पर बना लीजिए। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में ही बनाऊंगी। तो ये देखिएगा, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से 4 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। बटन अगर आपको थोड़े से छोटे साइज के लगाने हो, जैसे हम बच्चों के लिए लगाते हैं, तो आप एक बार ही जाले डाल दीजिए। अगर आप जैसे थोड़े से फैंसी बटन लगाना चाहती हैं तो आप इस तरह से डबल धागा घुमाकर इस पर जाले डाल दीजिएगा। और अब ये आगे के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। बॉर्डर की हमारी ये 5 सिलाइयां उल्टी उल्टी बन गई हैं। ये हमने डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। ये इसकी सीधी साइड है। अब आ जाइए इसकी छठी सिलाई पर और उल्टी साइड पर। इसे भी हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे। जहां पर मैंने डबल जाली बनाई है वहां तक मैं इसको उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसको बुन लिया है और ये हमने डबल धागा इस तरह से लपेटा हुआ है जो जाली बनाई हुई है। अब देखिए, इसको हम ऐसे लेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे और दोनों जाली को सिलाई से उतार देंगे। और फिर नेक्स्ट वाले हमारे जो 4 फंदे हैं इनको भी उल्टा ही बुन देंगे। यहाँ पर जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया है। इसे सीधी साइड पर अब हम कम करेंगे। तो देखिए, ये 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए, ये वाला जो फंदा हमारा बढ़ गया है, इस चौथे फंदे के साथ भी हम 2 का इस तरह से एक फंदा कर सकते हैं और इस नेक्स्ट वाले के साथ भी 2 का एक कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसी वाले फंदे के साथ 2 का एक कर दिया है। अब पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी जाएगी क्योंकि ये इसकी 7वीं सिलाई आ गई है गले की। और फिर 8वीं सिलाई उल्टी साइड से, उसे भी हम उल्टा बुन देंगे। तो 8 सिलाइयों में ये जो हमारी लाइनें हैं ये 4 आ जाएंगी। तो 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने बटन होल बना लिया है। तो अब 7वीं और 8वीं इन दोनों सिलाइयों को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयों में हमारी ये 4 लाइनें आ गई हैं। 1 2 3 और ये 4। तो 4 लाइनों का गले का बॉर्डर हमने बना लिया है। अब हमारे पास ये जो 73 फंदे हैं इनको हम डिवाइड करेंगे। देखिए, यहाँ पर बटन पट्टी बनाएंगे, फिर फ्रंट पार्ट आएगा, फिर बाजू, फिर बैक पार्ट, फिर से बाजू, फिर फ्रंट पार्ट और फिर बटन पट्टी। तो इस तरह से हमें ये फंदे डिवाइड करने हैं। कैसे करने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास 73 फंदे हैं। 4 फंदे हमने बटन पट्टी के लेने हैं और 3 फंदे हम फ्रंट वाले जो फंदे लेंगे उसमें से इसमें प्लस करके फिर 7 फंदे की बटन पट्टी बनानी है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसे करेंगे। बटन पट्टी के 4 फंदे, फ्रंट पार्ट के 11 फंदे, बीच में एक जाली आएगी जिसके लिए हम एक फंदा अलग से निकाल लेंगे। फिर बाजू के 9 फंदे आएंगे,
फिर बाजू के और बैक पार्ट के बीच में जाली आएगी तो एक फंदा जाली का यहाँ आ जाएगा। बैक पार्ट के हम 21 फंदे रखेंगे, क्योंकि 11 फंदे अगर हमारे फ्रंट के हैं तो बैक पार्ट में 21 या 22 फंदे होने चाहिए। तो हमारे पास जो फंदे हैं उस हिसाब से हमने 21 फंदे बैक पार्ट के रखने हैं। फिर बैक पार्ट और नेक्स्ट वाली जो बाजू आएगी उसके बीच में एक जाली डालनी है, तो उसके लिए एक फंदा यहाँ रखेंगे। फिर हम बाजू बनाएंगे, फिर बाजू और जो फ्रंट आएगा उसके बीच में एक जाली होती है, तो एक फंदा हमारा ये जाली का हो जाएगा। फिर से फ्रंट के 11 फंदे और बटन पट्टी के 4 फंदे, अगर इस तरह से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे ये पूरे 73 फंदे हो जाते हैं। लास्ट की जो बटन पट्टी आएगी उसमें भी 3 फंदे, हम फ्रंट वाले जो 11 फंदे रखेंगे उसमें से 3 प्लस करके 7 फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे। अब इसमें हमें इस डिजाइन को किस तरीके से इसमें एडजस्ट करना है, इसकी इस पूरी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। 8 सिलाइयाँ इस तरह से बॉर्डर की बना लीजिए। अब यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई शुरू हो रही है जिसमें हम फंदे डिवाइड कर रहे हैं। पहली सिलाई को देखिए कैसे करेंगे। 4 फंदे हम बटन पट्टी के पहले बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब 3 फंदे हम फ्रंट वाले पार्ट में से पट्टी के निकाल लेंगे, तो देखिए फिर 1 2 और ये 3, तो 3 हमने फ्रंट वाले में से निकाल लिए, तो टोटल हमारी ये 7 फंदे की बटन पट्टी हो गई है। जैसे कि हम कार्डिगन वगैरह में बटन पट्टी 10 फंदे से बनाते हैं तो 5 फंदे ही डालते हैं। 5 फंदे फिर हम फ्रंट के जो हमारे हाफ फंदे होते हैं उसमें से लेते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीका होता है। 4 फंदे हमने पट्टी के डाले थे, फिर 3 फंदे जो फ्रंट के हमारे 11 फंदे हैं उसमें से बुन लिए हैं, तो ये 7 फंदे की हो गई बटन पट्टी। अब देखिए यहाँ हमारे फ्रंट के 11 थे, 11 में से 3 पट्टी में चले गए, तो हमारे पास यहाँ बच गए हैं 8 फंदे। 8 में से देखिए 4 हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए फ्रंट के हमारे फंदे 4 उल्टे 4 सीधे करके हमने बुन दिए हैं, 3 बटन पट्टी में चले गए। अब यहाँ पर हमें एक जाली बनानी है, तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे। जाली के लिए ये एक फंदा हमने ऐसे सीधा बुन दिया है, तो अब ये जो सीधा फंदा इसके इधर भी जाली आएगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए बाजू के 9 फंदे हैं, तो 9 फंदे हमें यहाँ सीधे बुनने हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 9 फंदे सीधे बुन देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए बाजू के 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब इधर हमारा यहाँ बैक पार्ट बनेगा। बैक पार्ट और बाजू के बीच में भी एक फंदा हमने जाली के लिए बुनना है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को यहाँ सीधा बुन देंगे। देखिए यहाँ हमारे जाली से फंदे बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर 21 फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं। 21 में से देखिए हमें 4 सीधे 13 उल्टे और 4 सीधे ऐसे करने हैं। तो अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पहले 4 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 13 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो 21 में से 4 सीधे 13 उल्टे बुन दिए। धागा पीछे करेंगे और फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक फ्रंट निकल गया, बाजू हो गई, बैक पार्ट हो गया। अब बैक पार्ट के यहाँ एक इधर बाजू आएगी, तो यहाँ हम पहले जाली डालेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट के 4 सीधे 13 उल्टे 4 सीधे हमने बुन दिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा जो हमने जाली के लिए रखा उसको सीधा बुन देंगे, तो इधर जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 9 फंदे हम बाजू के सीधे बुन देंगे।
देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमारी यहाँ पर दूसरी बाजू के 9 फंदे सीधे आ गए। अब आगे हमारे फ्रंट पार्ट के और बटन पट्टी के फंदे बच गए हैं। तो इन दोनों के बीच में भी देखिए बाजू के और फ्रंट के बीच में जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर 11 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के और 4 फंदे बटन पट्टी के। तो फ्रंट के 11 में से 3 हम बटन पट्टी में ऐड कर देंगे तो उधर 7 हो जाएंगे, फिर यहाँ 8 बचेंगे। तो 8 में से यहाँ पहले 4 हम सीधे बुनेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 और ये 4 हमने सीधे बना दिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 1 7 फंदे बच गए हैं। 3 हमने फ्रंट पार्ट के ऐड कर लिए और 4 पट्टी के जो एक्स्ट्रा रखे थे। तो ये वाले 7 फंदे भी हम उल्टे ही बुन देंगे। तो ये इस डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस सिलाई को आप बिल्कुल वीडियो के साथ साथ ही बनाइएगा ताकि ये फंदे सेट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर और डिजाइन की दूसरी सिलाई पर। इसे हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। इस डिजाइन की उल्टी साइड की सारी सिलाइयां ही उल्टी बनेंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर और डिजाइन की तीसरी सिलाई पर। ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं ये 8 सिलाइयों का है। इन्हीं 8 सिलाइयों को फिर आगे रिपीट करना होता है। तो तीसरी सिलाई को देखिए, 7 फंदे हम बटन पट्टी के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ तक हो गए हमारे बटन पट्टी के 7 फंदे। फिर हमारा यहाँ से फ्रंट पार्ट शुरू होता है। तो फ्रंट के हमने 3 फंदे पट्टी की तरफ कर दिए थे तो 8 ही बचे थे। 8 में से हमने देखिए 4 उल्टे किए हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर हमने 4 सीधे बनाए, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस फंदे के दोनों साइड जाली डाली थी तो 1 से यहाँ 3 बन गई है। अब धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये देखिए 9 फंदे हमने बाजू के सीधे बना लिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ है, 1 2 और ये 3। अब देखिए बैक पार्ट के फंदे आ गए हैं। बैक पार्ट के 21 में से 4 सीधे, 13 उल्टे और 4 सीधे हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 13 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और जो हमारे फिर 4 फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से देखिएगा ये बीच में हमारे बैक पार्ट के 21 फंदे बनेंगे। तो 13 मैं उल्टे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए 13 उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये 4 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 4। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारा ये जाली वाला पार्ट आ गया है। तो 1 से हमारे 3 बने हुए हैं, इधर भी जाली है और इधर भी जाली है। तो धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 9 फंदे सीधे बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
तो देखिए फिर से हमारा ये जाली वाला पार्ट है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और आगे देखिए फ्रंट के ये 4 सीधे हैं और 4 उल्टे हैं, इनको बुनेंगे। धागा अपनी तरफ 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ 4 हमारे ये फ्रंट पार्ट के और 7 फंदे पट्टी के, ये हमारे 7 और 4 11 फंदे होते हैं। इनको हम उल्टा बनेंगे, फिर उल्टी साइड की सारी सिलाई उल्टे उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। यहाँ पर हम 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, 7 पट्टी के और 4 हमारे फ्रंट वाले पार्ट के। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा ये 8 9 10 और ये 11। तो ये 7 पट्टी के और 4 हमारे फ्रंट वाले पार्ट के 11 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब ये 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये 4 सीधे बनाने के बाद देखिए ये हमारा जो जाली का पार्ट है ये आ जाता है। अब हमारे यहाँ पर बीच में ये जाली से 5 फंदे बन गए हैं। तो फिर से हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे। जब धागा अपनी तरफ करके हम फंदे को सीधा बुनते हैं तो जाली से फंदा बढ़ जाता है। अब ये 5 सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए बाजू के फंदे हो गए हैं। अब फिर से हमारा ये जाली वाला पार्ट आ गया है, तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे। तो धागा पहले अपनी तरफ करना है, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब बैक पार्ट के हमारे 21 फंदे हैं, 4 सीधे हैं 13 उल्टे हैं, फिर 4 सीधे हैं। तो ये मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट के हमने 21 फंदे बना लिए। फिर से जाली वाला पार्ट है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे। हमें सिर्फ जहां पर जाली बना रहे हैं सीधी साइड पर ये जाली का ध्यान रखना है। बाकी के फंदे तो जो सीधे बन गए हैं वो सीधे बुनने हैं, जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बुनना है। तो ये बाजू के हमने 9 सीधे बना दिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। जाली वाले जो 5 फंदे हैं धागा अपनी तरफ और 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फ्रंट पार्ट के ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। और धागा अपनी तरफ करके लास्ट के 11 फंदे हैं, 4 फ्रंट पार्ट के हैं और 7 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो इनको हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से इसकी 5 सिलाइयाँ ये कंप्लीट हो जाएंगे। छठी सिलाई उल्टी साइड से इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। यहाँ पर हम 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, 7 पट्टी के हैं और 4 हमारे फ्रंट वाले पार्ट के हैं। तो इनको हम इस तरह से धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेते हैं। अब ये 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर देखिए जाली वाला पार्ट है। अब हमारे पास यहाँ 7 फंदे हैं, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 7 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इधर जाली से फंदा बढ़ाया तो इधर भी बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और हमारा ये जाली वाला पार्ट आ गया। तो धागा अपनी तरफ करके ये जाली से जो फंदे बढ़ रहे हैं इनको सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए बैक पार्ट के फंदे आ गए हैं। 4 फंदे ये सीधे हैं, 13 फंदे उल्टे हैं, फिर 4 फंदे सीधे हैं। तो इनको मैं बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट के 21 फंदे हमने इस तरह से बना लिए। फिर से हमारा ये जाली वाला पार्ट आ गया। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे हम ये सीधे बना देंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली वाले फंदे सीधे बुन देंगे। धागा अपनी तरफ है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए फ्रंट के ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। और लास्ट के ये 11 फंदे हैं, 4 फ्रंट वाले पार्ट के और 7 पट्टी के। इनको उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इसकी 7 सिलाइयां कंप्लीट हो जाएंगी। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयां इस जाली डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। आगे हमें बनानी तो ये जाली डिजाइन की 8 सिलाइयां सेम ही हैं। थोड़ा सा हमारा यहाँ पर जो सीधे फंदे ये 4 हैं इनमें चेंज आएगा। तो अब इसकी ये 9वीं सिलाई है, इसको आप ध्यान से देखिए ताकि नेक्स्ट बार जब जाली डिजाइन की 8 सिलाइयां कंप्लीट हों तब उसको आगे कैसे कंप्लीट करना। देखिए 7 फंदे हम पट्टी के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिएगा यहाँ तक 7 फंदे पट्टी के हो गए। फिर ये जो 4 हैं इनको भी बुन लेंगे। देखिए यहाँ तक के 7 हो गए, ये 8 9 10 और ये 11। तो 7 बटन पट्टी के और 4 फ्रंट वाले पार्ट के उल्टे बुन लिए। अब ये जो 4 सीधे दिख रहे हैं इनको भी हम यहाँ उल्टा ही बुन देंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे करेंगे। देखिए हमने 1 फंदे से जाली बनाना शुरू किया था, यहाँ पर 9 फंदे हो गए हैं। अब इन 9 में से हम 4 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए सेम इसी फंदे पर फिर से हमारी जाली आ जाएगी। धागा अपनी तरफ करेंगे और इसके बीच वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे 9 फंदे बाजू के सीधे हैं इनको हम यहाँ पर अब उल्टा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर ये जाली से 9 फंदे जो बने हुए हैं, 1 फंदे से धागा पीछे करेंगे, इसमें से 4 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये इसके सेंटर वाला जो फंदा है बिल्कुल बीच का, इसे हम सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली से 1 फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे। 1 2 3 और ये 4। हमें जाली बनाते टाइम नेक्स्ट बार ये वाले 3 फंदे सीधे बुन के यहाँ जाली आ जाएगी और इस 4 फंदे से पहले जाली आ जाएगी जैसे हमारी यहाँ बनती गई थी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए ये हमारे 21 फंदे जो बैक पार्ट के थे जिसमें से 4 सीधे 13 उल्टे थे, ये अब सारे उल्टे हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17। अब ये जो 4 सीधे हैं ये देखिए 18, 19, 20 और ये 21 फंदे उल्टे आ गए। तो अब धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए ये जो हमारे जाली से बढ़े हुए फंदे हैं इसमें से अब 4 सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए जो सेंटर का फंदा है इस पर हम जाली बनाएंगे। धागा अपनी तरफ है और इस फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए फिर से हमारे ये बाजू के 9 फंदे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इनको हम उल्टा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे बाजू के उल्टे बनाने के बाद फिर से हमारे ये जाली वाले फंदे आ गए हैं। धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे और सेंटर के फंदे पर जाली डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बुना तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे भी सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये जो है जाली वाले फंदे का पार्ट बन गया। अब ये 4 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के सीधे हैं, 4 उल्टे हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 8 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब देखिए यहाँ पर ये 7 फंदे हमारे और बच गए हैं जो कि बटन पट्टी के हैं। इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनेगी। तो इस तरह से ये इसकी नेक्स्ट बार की जो हमारा जाली डिजाइन बनता जाएगा इसकी स्टार्टिंग हो गई है। तो अब इस उल्टी सिलाई को मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड बार का जो हमारा जाली डिजाइन शुरू हो गया है इसकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। बनानी हमें ऐसे ही 8 सिलाइयाँ हैं जिससे ये एक फंदे के दोनों साइड हम जाली डाल रहे हैं। यहाँ पर फिर से 9 फंदे हो जाएंगे। तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको ये सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपके 15 फंदे उल्टे हो गए हैं, 7 फंदे बटन पट्टी के हैं और 8 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के उल्टे हैं। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर 15 फंदे उल्टे बनेंगे। मैं आपको गिनकर दिखा देती हूँ। देखिए 2, 4, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो देखिए यहाँ पर अब ये 15 फंदे उल्टे हो गए हैं। अब हम धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ देखिए अब 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। धागा अपनी तरफ है, 1, 2 और ये 3। फिर से धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिएगा यहाँ पर बीच में जाली से फंदे बढ़ रहे हैं और ये 4 फंदे अब सीधे चल रहे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 9 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और पीछे की तरफ और 4 फंदे ये सीधे आ जाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। अब धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये जाली वाले जो 3 फंदे हैं, देखिए ये जाली, ये फंदा, ये जाली, इन तीनों को सीधा बुन देंगे। 1, 2 और ये 3। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे। 1, 2, 3 और ये 4। धागा फिर अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए बैक पार्ट के 21 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इनको मैं उल्टा बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट के ये 21 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये जाली वाले जो फंदे आएंगे उससे पहले 4 सीधे हैं, धागा पीछे करेंगे 1 2 3 और ये 4 सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बीच के 3 फंदे सीधे 1 2 और ये 3। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये वाले 4 फंदे सीधे 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे हमारे जो बाजू के हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिएगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9। फिर देखिए धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर ये 4 फंदे सीधे हैं 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली फंदा और जाली इन तीनों को सीधा बुन देंगे 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाने से जाली से फंदा बढ़ जाता है। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में 15 फंदे हैं, 7 बटन पट्टी के और 8 फ्रंट वाले पार्ट के, इनको हम उल्टा ही बुन देंगे। इस तरह से सेकंड बार जो हमने जाली डिजाइन स्टार्ट किया है इसकी ये तीसरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। चौथी सिलाई उल्टी साइड से। फिर आपने सेम इसी तरह से जो फंदे उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनना है, जो सीधे होंगे उनको सीधा बुनना है। ये जो बीच में हम जाली बना रहे हैं इसके इधर और इधर जाली बनाते हुए सेम हमें फंदे बढ़ाते हुए इसकी 8 सिलाइयाँ बनानी है। तो 8 सिलाइयों में जैसे यहाँ पर 1 से 9 फंदे हो गए थे तो यहाँ इस जाली वाले फंदे पर भी 1 से 9 हो जाएंगे। तो ये इसकी तीसरी सिलाई कंप्लीट हुई है। बाकी की 5 सिलाइयाँ मैं और बुन लेती हूँ, फिर इसका हमारा तीसरी बार का जाली डिजाइन शुरू होगा। तो उस पर मैं आपको फिर से बताऊंगी कि तीसरी बार जाली डिजाइन कैसे शुरू करना है। तो इसकी ये बाकी की 5 सिलाइयाँ एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके 2 जाली डिजाइन कंप्लीट हो गई हैं और अब यहाँ पर मेरे पास इस टाइम टोटल 137 फंदे हो चुके हैं। तीसरी बार का जो जाली डिजाइन शुरू होगा उसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपको जितने भी फंदे इसमें बढ़ाने हों 8 सिलाइयों के बाद ऐसे ही इस जाली डिजाइन को सेट करना होगा। देखिए 7 फंदे हम पट्टी के बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे हमने पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं। अब ये फ्रंट पार्ट के 8 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल हमने 15 फंदे यहाँ उल्टे बना लिए। अब ये जो 4 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको हम यहाँ तीसरी बार का जो जाली डिजाइन शुरू करेंगे तो इनको यहाँ उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब हम धागे को पीछे करेंगे। देखिए ये जाली वाला हमारा जो डिजाइन है, एक फंदे पर जाली बनानी शुरू की तो अब यहाँ टोटल 9 फंदे हैं। 9 में से 4 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए सेंटर के फंदे पर फिर से जाली डालेंगे। तो इस बीच वाले फंदे को ऐसे हम सीधा बुनेंगे तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे तो इधर भी जाली आ जाएगी, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ तक ये फ्रंट वाले पार्ट के फंदे इधर हो गए और यहाँ जाली वाला ये पार्ट शुरू हो गया है। अब इधर जो ये 4 फंदे सीधे हैं यहाँ ये बाजू आएगी तो ये 4 फंदे इधर ऐड हो जाएंगे। ये 4 यहाँ उल्टे बुन देंगे, 1 2 3 और ये 4 और 9 फंदे ये जो बीच में है इनको भी उल्टा बुनेंगे। तो देखिए 4 उल्टे हमने ये सीधे वाले बुन दिए तो 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 4 सीधे वाले बुन देंगे तो 17 हो जाएंगे। देखिए 14 15 16 और ये 17। तो ये सीधे वाले फंदे भी हमने यहाँ उल्टे कर दिए हैं। तो बाजू के अब यहाँ 17 फंदे उल्टे बनेंगे। नेक्स्ट बार जाएंगे तो ये वाला पैटर्न जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये वाले 4 फंदे भी उल्टे बुनेंगे, यही ध्यान रखना है।
अब ये सीधे वाले 4 उल्टे बुन दिए। अब ये जो 9 फंदे हैं इसमें से 4 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए ये इसका बैक पार्ट है। तो 21 फंदे पहले थे, अब 4 इधर से सीधे हम उल्टे बुनेंगे, 4 इधर से उल्टे बुनेंगे, तो हमारे टोटल अब 29 फंदे बीच में उल्टे आएंगे। देखिए 4 सीधे वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 4 सीधे वाले हैं, इनको भी उल्टा करेंगे। देखिए 26 27 28 और ये 29। अब ये जाली वाला जो हमारे फंदे हैं, धागा पीछे करेंगे, इसमें से 4 सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये बीच वाला जो फंदा है इसको सीधा बुनेंगे, तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ और ये 4 फंदे सीधे। तो इस 9 फंदे के बीच में से 8 सिलाई के बाद जाली डिजाइन फिर से शुरू हो जाता है। और ये जो जाली डिजाइन है इनको हम तब तक ऐसे ही बनाते जाएंगे जब तक हमें अपने साइज के अनुसार इसमें फंदे पूरे नहीं कर लेने होते हैं, क्योंकि किसी बच्चे की हेल्थ कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो उसी के अनुसार इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये 4 सीधे बुनने के बाद ये जो सीधे वाले थे ये हमने 4 उल्टे कर लिए हैं। ये बाजू वाले फंदे 9 जो बीच में थे ये भी उल्टे हो जाएंगे, तो 4 इधर से ऐड हो गए, 4 आगे की तरफ से होंगे, तो 17 फंदे यहाँ बाजू वाले उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए अब ये जो 4 सीधे हैं इधर से भी हमने उल्टे कर दिए। अब ये जो जाली वाला पैटर्न आ गया इसमें से 4 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये जो 4 सीधे हैं इनको उल्टा बनाएंगे और ये फ्रंट वाले पार्ट में ऐड हो जाएंगे। तो अब मैं ये यहाँ लास्ट तक सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। उल्टी साइड से हर बार उल्टा ही बुनना है। अब ऐसे ही ये जाली डिजाइन बनाते जाइए, जितने आपको फंदे चाहिए उतने आप इसमें ये जाली पार्ट बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें फंदे आगे बढ़ते ही जाएंगे तो ये सिलाइयाँ हमारी छोटी पड़ जाएंगी। तो इसके लिए देखिए या तो आप ये इतनी बड़ी जो सिलाइयाँ आती हैं ये वाली यूज कीजिए, ये भी मेरी 9 नंबर की है, और ये मेरे पास वायर नीडल है, ये भी 9 नंबर की है। दोनों में से आपके पास जो हो वो ले लीजिएगा ताकि फंदे ज़्यादा हों तो उनको हम आसानी से बुन सकें। तो अब मैं आपको इसकी उल्टी साइड की सिलाई वायर नीडल में बुन के और फिर इसे राउंड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको राउंड नीडल में कर लिया है, सारे फंदे राउंड नीडल में आ गए हैं। अब मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट बता देती हूँ। देखिए यहाँ तक इसका जो है फ्रंट वाला पार्ट बनेगा, फिर ये इसकी बाजू हो गई है, इसके ये जो जाली डिजाइन है इसके बीच तक के फंदे इसके बाजू के हो गए हैं। फिर ये वाली जो जाली के आधे फंदे हैं इससे लेकर यहाँ तक इसके बैक पार्ट के फंदे हैं। फिर ये जो हमारी बीच में सेंटर का फंदा है जाली वाला, इससे लेकर ये जो जाली डिजाइन है इसके सेंटर तक के एक बाजू के हो जाएंगे। फिर इस जाली से लेकर और यहाँ 7 फंदे इधर छोड़कर ये नेक्स्ट फ्रंट के हो जाएंगे, 7 फंदे की पट्टी हो जाएगी। अब देखिए एक और ये 2 जाली डिजाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें मैंने तीसरा शुरू किया है। तो अब इसमें हम ये जाली डिजाइन जब तक बनाएंगे तब तक इसके फंदे पूरे नहीं हो जाते हैं। तो अब मैं इसमें ऐसे ही ये जाली डिजाइन बनाते हुए इसके फंदे पूरे कर लेती हूँ। फिर मैं आपको इसकी बाजू और बैक फ्रंट को किस तरीके से बुनना है वो बताऊंगी। तो एक बार मैं ये सारे जितने बुनने हैं उतने जाली डिजाइन बुन लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 5 डिजाइन पूरे कंप्लीट किए हैं और छठे डिजाइन की मैंने सिर्फ एक सिलाई सीधी साइड से बनाई है, जिसमें एक बार जाली बनी है। तो ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन राउंड में कंप्लीट किया है, तो इसमें 32 फंदे बढ़ते हैं। 5 बार डिजाइन को कंप्लीट करके छठी बार की हमने एक बार सिलाई बनाई है, तो टोटल इसमें मेरे 168 फंदे बढ़ गए हैं। यहाँ इसके गले के बॉर्डर में हमने 73 फंदे डाले थे, तो अब टोटल इसमें मेरे पास जो फंदे हो गए हैं वो 249 फंदे हो गए हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका जो फ्रंट पार्ट है, इसमें हमारे 7 फंदे पट्टी के और 29 फंदे फ्रंट पार्ट के, यानी यहाँ तक इसके हमारे 36 फंदे बनेंगे। अब देखिएगा, जिस फंदे पर हमने जाली डाली है, इस फंदे से लेकर और यहाँ तक बीच के हमारे जो फंदे होते हैं बाजू के, वो 51 होते हैं। ये जिस फंदे पर हमने जाली बनाई, यहाँ भी और यहाँ भी, ये हम बाजू में ऐड करेंगे, तो 53 फंदे से एक बाजू बनेगी। फिर इसका जो बैक पार्ट है, 21 फंदे हमने यहाँ से लिए थे। 5 बार हमने डिजाइन को कंप्लीट करके छठी बार हमने एक सिलाई बनाई है, तो टोटल 21 फंदे यहाँ पर और 21 फंदे यहाँ पर बढ़े, तो बैक पार्ट के 63 फंदे हो गए हैं। फिर इसकी बाजू के हम 53 फंदे लेंगे। 51 बीच के होते हैं, एक जाली का इधर से एक जाली का इधर से बाजू में ही ऐड कर देंगे, तो 53 फंदे एक बाजू के। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 पट्टी के और पार्ट के मिलाकर 36 फंदे होंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ तक मैंने अपने इस कलर से इसको बुन लिया है और यहाँ पर इस पिंक कलर को मैंने बिल्कुल हटा दिया है, और ये जो मैंने फालसा कलर लिया है, इसकी देखिए यहाँ पर मैंने एक नोट लगा करके पिंक कलर को भी और फालसा कलर को भी यहाँ एक बराबर इतने फंदे में छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन पट्टी बन रही है, तो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग चाहिए है, ताकि यहाँ पर ये जोड़ हमारा ना दिखे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो इसका फ्रंट पार्ट है, इसका बैक और फ्रंट, इसको तो हम एक साथ बुनेंगे, दोनों बाजू हम इसकी अलग निकाल कर बुनेंगे। तो कैसे करेंगे, इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारे यहाँ पर जो 36 फंदे हैं, 7 फंदे बटन पट्टी के और इसके 29 फंदे पार्ट के, इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए उल्टी साइड है, और डिजाइन जो हमारा छठा बना था उसकी पहली सिलाई कंप्लीट की थी। अब यहाँ पर देखिए, इस कलर से मैं 36 फंदे उल्टे बनाऊंगी, और ये जो धागा हमने यहाँ पर रखा है, इसको हम एक फंदा बुनेंगे और ऐसे आगे कर लेंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे और इसको इसके साथ लेकर हम देखिए दोनों एक साथ लेते जाएंगे और ऐसे आगे कर देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे और इसको इस जो हमारा फंदा है बड़े वाला, ऐसे इस धागे के नीचे दबाते जाएंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से देखिए इनको ऐसे लेंगे, ऐसे दबाएंगे और इससे बुन देंगे। जब तक ये बिल्कुल छोटा सा नहीं बच जाता है, इसको हम ऐसे ही करते जाएंगे। जब बिल्कुल छोटा बचेगा तो इस बड़े वाले धागे के साथ इसकी हम वहाँ पर नोट लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 36 यानी 36 फंदे मैंने बना लिए हैं, और इस तरह से जब हम इस धागे को साथ के साथ लेकर जाएंगे, छोटा होने पर यहाँ पर नोट लगा देंगे, तो देखिए ये जो पट्टी यहाँ से बनेगी, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने जोड़ कैसे लगाया है। इसे आप एक कलर में, डबल कलर में या मल्टी कलर में जैसे बनाना चाहो वैसे ही बना सकती हैं। मेरे पास ऊन कम थी इसलिए मैंने 2 कलर में ली है। अब देखिए, ये फ्रंट पार्ट के और बटन पट्टी के फंदे हमने अपनी इसी सिलाई में बुन लिए हैं, और मैंने इसमें जैसे 241 फंदे किए हैं। अगर आप थोड़े से और बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो 1-2 बार और जाली डिजाइन बनाकर इसमें फंदे बढ़ा सकती हैं। अब हम देखिए अपनी ये सिंपल सिलाई ले लेंगे। बाजू के हमारे जो 53 फंदे रखने हैं, देखिए इस फंदे के दोनों साइड जाली बनाई थी, तो यहाँ से हम बाजू के फंदे इस वाली सिलाई में बुनना शुरू करेंगे। तो इसमें हमें अब 53 फंदे बुन लेने हैं। अब इन फंदों को हम यहीं पर छोड़ देंगे और दूसरी सिलाई में उल्टा बुनते हुए ये 53 फंदे बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 53 फंदे मैंने इस तरह से इस सिलाई में बुन लिए हैं।
अब मेरी ये जो ऊन है काफ़ी डार्क कलर की है, तो इसमें मैं कोई भी डिजाइन नहीं डालूंगी। आगे मैं इसको बिल्कुल प्लेन सीधा सीधा बुनूंगी। आप इसे उल्टा उल्टा भी बुन सकती हैं, लेकिन मैं इसमें सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बुनूंगी। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। आप इसमें कोई भी डिजाइन अप्लाई कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और ये देखिएगा, इसमें मैंने जो बटन होल बनाए हैं, ये सेकंड कलर जो हम लगाएंगे, यहाँ तक देखिए 1 2 और यहाँ पर अब ये जो सेकंड कलर मैं लगाऊंगी, इसकी 3 से 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद थोड़ा सा इतना बन जाएगा, तब मैं इसमें तीसरा बटन होल बनाऊंगी। तो पहला बटन होल मैंने आपको बनाकर दिखाया था। सेम तरीके से जितना गैप आपको रखना हो उसी हिसाब से आप बटन होल बना लीजिए। तो अब ये जो बाजू के फंदे हमने अलग किए हैं, इसे मैं सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए इसे 3 इंच तक बना लूंगी। ये अलग से सिलाई लूंगी। 9 ही नंबर की ये वाली सिलाई है, 9 नंबर की ये वाली सिलाई है। 3 इंच जब हम इसको बुन लेंगे तो ये फंदे हमारे यहाँ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये जो फ्रंट वाले पार्ट के फंदे हैं और ये बैक के हैं, ये हमारे इस वाली सिलाई में आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हमारी जो दूसरी बाजू है उसको हम अलग करेंगे। तो अब सीधा उल्टा बुनते हुए मैं इसे 3 इंच तक बुन लेती हूँ। इसमें मैं कोई भी डिजाइन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डार्क कलर की ऊन है। इसमें कोई भी डिजाइन अच्छे से नहीं दिखेगा, इसका प्लेन बुना ही सुंदर लगेगा। तो अगर आपकी ऊन नॉर्मल हो या फिर लाइट कलर की हो, तो कोई भी डिजाइन जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकती हैं। तो मैं इसे 3 इंच तक एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू को 3 इंच तक बुन लिया है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इसे मैंने यहाँ तक पूरा 3 इंच तक बुना है। 3 इंच बुनने के बाद हमें बाजू में थोड़े थोड़े से फंदे घटाने होते हैं, जिससे बाजू की शेप आती है। जब हम नीचे से बाजू को बनाना शुरू करते हैं तो हमें फंदे बढ़ाने होते हैं। जब हम गले से स्वेटर बना रहे होते हैं तब बाजू हमारी ऊपर से बननी शुरू होती है, तब हमें फंदे घटाने होते हैं। तो देखिए 3 इंच बुनने के बाद ये सारे फंदे ऐसे सिलाई में इकट्ठे कर दीजिएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर ये फ्रंट के जो हमने फंदे बुने हुए हैं इसको हम छोड़ देंगे और इस वाली ऊन को भी हम यहाँ पर ऐसे जॉइंट करेंगे, क्योंकि अब हमें ये ऊन यहाँ पर चाहिए। तो हम इतना सा इसको कट लगा के और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसको इतना सा छोड़ दिया है, क्योंकि अलग गोले हों तो उसको हम छोड़ के नेक्स्ट वाले गोले को यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही वाला ऊन का बॉल है तो मैंने इसको कट करके और यहाँ से ऊन को जॉइंट कर लिया है। अब देखिए, ये जो फ्रंट के फंदे हैं और ये हमारे बैक के फंदे हैं। जब हम 3 इंच बुन लेते हैं तो देखिए बाजू हमारी ऐसे होनी शुरू हो जाती है। अब हम ये बैक पार्ट के फंदे इस सिलाई में ऐसे करके बुन लेंगे। यहाँ से इस फंदे को थोड़ा सा टाइट बुनना है ताकि ये जॉइंट इसके आपस में अच्छे से मिल जाएं। और ये जो जितने बैक पार्ट के हमारे फंदे हैं, यहाँ पर ये जो जाली आएगी देखिए बाजू की, ये वाली, इसका जो सेंटर का फंदा है, यहाँ तक के फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं। तो इनको मैं उल्टा उल्टा इस सिलाई में बुन लेती हूँ। तो फ्रंट के और बैक के हमारे फंदे इधर एक साइड हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट वाले फंदे के साथ हमने बैक पार्ट के फंदे ऐसे ले लिए हैं। अब यहाँ से ये देखिए, ये इसके सेंटर का फंदा है। मैं सीधी साइड से दिखा देती हूँ। इस फंदे के ऊपर हमें दोनों साइड पर जाली बनानी थी। तो इस फंदे से लेकर और यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाला जो हम डिजाइन बना रहे हैं, इसके बीच वाले फंदे तक हमारे बाजू के फंदे हैं। तो अब ये वाले फंदे हम अपनी इस राउंड नीडल में ही छोड़ देंगे। अगर आप ऐसे वाली सिलाइयों से बुन रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे वाली सिलाइयों में छोड़ दीजिए। फिर हम एक और तीसरी सिलाई लेंगे और देखिए यहाँ से लेकर और नेक्स्ट वाला जो जाली डिजाइन आएगा वहाँ के सेंटर के फंदे तक ये सारे फंदे अब हम इस सिलाई में बुन लेंगे। तो ये बाजू के फंदे हमारे फिर से अलग हो जाएंगे और इन्हीं फंदों को उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बुनते हुए हमें ठीक इतना ही बुन लेना है जितनी कि हमने ये वाली बाजू इसकी बनाकर कंप्लीट की है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये नेक्स्ट वाली जाली के सेंटर के फंदे तक मैं फंदे उल्टे बुन देती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू के हमारे 53 फंदे हैं जो कि हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर हमारे ये फ्रंट पार्ट के और बटन पट्टी के फंदे बच गए। इनको हम ऐसे करके छोड़ देंगे और सिर्फ हमें ये बाजू वाले फंदे बुनने हैं। अगर राउंड नीडल होती है तो इसको हम ऐसे करके आसानी से बुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी सिलाइयों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए इस बाजू को भी मैं पूरा 3 इंच तक बुन लेती हूँ। उसके बाद फिर हमें ये वाले फंदे बुनने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बाजू को भी मैंने 3 इंच तक बुन लिया है और 3 इंच बुनने के बाद यहाँ से मैंने अपनी ऊन को तोड़ दिया है। अब इसको हम ऐसे इकट्ठा कर देंगे और ये देखिएगा, अब ये जो फंदे हमारे पास बच गए हैं ये फ्रंट पार्ट के और बटन पट्टी के हैं। अब यहाँ से देखिएगा, इस वाली सिलाई में हमने बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट के जो फंदे एक साथ बुने हुए हैं, अपनी ऊन को हमने यहीं से जॉइंट कर दिया है। देखिए इस हिस्से पर। अब हम यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे। ये वाले फंदे इसके साथ हम अटैच कर देंगे। तो पहले ये सारे फंदे हम ऐसे इकट्ठे करके आगे ले आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से फंदे हमने आगे अपने कर लिए हैं और बाजू को इस तरह से इकट्ठा करके छोड़ देंगे ताकि यहाँ से इसको अटैच करने में आसानी हो। अब यहाँ से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। बिल्कुल हमने यहाँ से इसको टाइट बुन देना है ताकि ये फंदे आपस में मिल जाएं। और इस तरह से करते हुए अब ये वाले फंदे भी हम इसी सिलाई में बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे अब हमारे एक सिलाई में हो गए हैं। दोनों बाजू हमारी अलग अलग हो गई हैं। 3 इंच बुनने के बाद बाजू में हमें फंदे घटाकर बाजू की शेप बनानी होती है। अब देखिए, यहाँ पर 7 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं वो तो हम पहले उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे ये उल्टे बुनने के बाद अब हम धागे को पीछे करेंगे। और ये देखिए, अब ये जो सारे फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। लास्ट में 7 फंदे पट्टी के हम उल्टे बुनेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन इसमें अप्लाई करना चाहो तो डिजाइन अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास बची हुई थोड़ी थोड़ी सी ऊन हो तो इसमें जितना चाहो उतना कलर आप जॉइंट कर सकती हैं। तो ये देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर ये जो जॉइंट है इसे पक्का करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जाली का फंदा था जिस वजह से यहाँ पर एक बड़ा सा छेद आपको दिखेगा। तो इसको हमें भरना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इस वाले फंदे को पहले हम स्लिप करेंगे और इधर वाली साइड से ये जो फंदा है इसको हम देखिए ऊपर की साइड से ऐसे उठा लेंगे। इसमें से एक ही लूप आपने उठानी है, 2 लूप नहीं उठानी है। और इसको उठा करके हम वो दूसरी सिलाई पर ले आएंगे। तो ये देखिए, ऐसे एक लूप उठानी है और इसको हम इस सिलाई पर करेंगे। इसको भी इसके साथ में लेंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के देखिए एक लूप इधर से उठाई, इधर का एक फंदा था, इन 2 का हम एक टाइट फंदा ऐसे बुन देंगे। तो देखिए इधर का फंदा हमारा टाइट हो गया है। अब हमने इधर से टाइट करना है। तो देखिए, अगर जाली होगी आपकी तो यहाँ लूज होगा, इधर से एक लूप उठा लीजिएगा और आगे की साइड से सिलाई डाल के ये जो एक्स्ट्रा उठाया हुआ एक इधर का फंदा, इन 2 का एक फंदा यहाँ पर बना दीजिए। तो देखिए यहाँ से बहुत ही अच्छे से ये अटैच हो जाएगा, बिल्कुल भी लूज नहीं रहेगा। अब ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं इनको मैं सीधा बुन लेती हूँ। जो नेक्स्ट इसका जॉइंट है उसे भी जोड़ना बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट के फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इधर ये जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं और ये बैक के, इसके बीच में आपको ऐसे गैप दिखेगा। तो देखिए इधर से एक फंदे को आप बिना बुने रख लीजिएगा और इसे इस सिलाई पर यहाँ ले आइएगा। और ये देखिएगा, इस साइड से हम एक लूप उठाएंगे, डबल नहीं उठानी है, सिंगल ही उठा लीजिएगा ऐसे करके। इसे इस सिलाई पर करेंगे और ये जो हमने एक फंदा बैक साइड का रखा है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इन 2 का यहाँ पर हम एक फंदा बना देंगे। तो इससे हमारा ये जो जॉइंट होता है ये एकदम पक्का हो जाता है। तो देखिए इधर से हो गया।
अब हमें इधर से फंदा लेना है, तो एक लूप आप इस साइड से उठा लीजिएगा, ये हो गई। अब इस साइड का एक फंदा और ये जो एक्स्ट्रा उठाई हुई लूप आगे से सिलाई डाल के इन दो का यहाँ एक कर दीजिए। तो आप देख सकती हैं ये जॉइंट बिल्कुल मिल गया है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ये ढीला नहीं रहेगा। अब ये बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। 7 फंदे बटन पट्टी के हैं, उनको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए ये लास्ट के 7 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब इसमें उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी, सीधी साइड पर 7 फंदे बटन पट्टी के उल्टे, फिर सारे फंदे सीधे और लास्ट के 7 फंदे फिर से उल्टे। ऐसे करते हुए मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करूँगी। और ये देखिएगा ये वाला बटन होल मैंने आप सबको बनाकर दिखाया, फिर एक बटन होल ये बनाया है। अब मैं इसमें 2 सिलाइयाँ और बुनने के बाद तीसरा बटन होल यहाँ पर बनाऊंगी। तो बटन होल का जो गैप है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो ऐसे ही सीधा उल्टा बुनते हुए अब मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर एक बाजू बना के दूसरी बाजू को मैं आपको शेप देना बताऊंगी कि एक बाजू जैसे मैं बनाऊंगी सेम दूसरी ही आपको मैं बनाकर दिखा दूंगी। तो इसकी जब लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसमें 8 से 10 सिलाइयों का इस तरह से उल्टी उल्टी लाइनों का ये बॉर्डर बनाएंगे। 8 सिलाइयाँ बुनेंगी तो 4 लाइनें आ जाएंगी, 10 सिलाइयाँ बुनोगे तो उसकी 5 लाइनें आ जाएंगी। तो उसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी जो है लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर की लेंथ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने 10 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। 10 सिलाइयों में इसमें ये 5 लाइनें आई हैं और जब मैंने सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ किए तो छठी लाइन इसमें ऑटोमेटिक बन गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ मैंने बनाई है वो 14 इंच बनाई है। तो ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। अगर आप 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए इसे बनाना चाहती हैं तो इतने ही फंदे में आप इसकी थोड़ी सी लेंथ और बना दीजिए, तो ये 2 से 2.5 साल के बच्चे को भी आराम से आ जाएगी। और फिर इसकी एक बाजू मैंने कंप्लीट कर दी है और दूसरी बाजू इसकी अब हम बनाएंगे। तो बाजू की जो मैंने लेंथ बनाई है, देखिए यहाँ से बाजू की लेंथ का नाप होगा, यहाँ से यहाँ तक ये बाजू हमारी 11 इंच बनती है। जहाँ से जाली हमारी कंप्लीट होने के बाद ये पार्ट हमने अलग अलग किए हैं, वहाँ से लेकर देखिए और यहाँ तक हमारी ये लगभग 8 इंच बाजू बनी है। तो 1 से 1.5 साल के बच्चे को इतनी बाजू की लेंथ काफ़ी होती है। 2-2.5 साल के बच्चे के लिए आप इसमें 1 से 1.5 इंच बाजू की लेंथ और बना लीजिए और नीचे से 2 इंच और बढ़ा दीजिए, तो 2-2.5 साल के बच्चे को फिर ये आराम से आ जाएगी। अब इसकी बाजू कैसे बनानी है ये देखिएगा। 3 इंच बनाने के बाद यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया था। 3 इंच बनाने के बाद इसमें हम देखिए इस तरह से फंदे घटाएंगे और बाजू की शेप बनाएंगे। तो अब यहाँ पर इसमें हम एक फंदा इस साइड से घटा देंगे और एक फंदा दूसरी साइड से घटा देंगे। और बनाना ऐसे ही है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन सेट करना चाहो तो कर सकती हैं। और जैसे मैंने अब यहाँ से फंदा घटा दिया है तो अब लास्ट के 2 फंदे रहने तक मैं सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं। इन 2 फंदे का भी हम इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा इसमें कम हो गया है। अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाकर फिर से ऐसे ही दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे। तो ये एक सिलाई उल्टी साइड की, दूसरी सीधी साइड से, तीसरी उल्टी साइड से और चौथी सीधी साइड से। ये 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद इसमें फिर हम एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से घटाएंगे। तो अब मैं ये बीच में 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ बीच में मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब 4 सिलाई के बाद फिर से हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटा देंगे। तो यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई उल्टी साइड की है तो उल्टी बुन लेंगे। लास्ट के जो 2 फंदे होंगे उनका हम 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए ये लास्ट के 2 फंदे हैं अब हमारे, इन 2 का हम यहाँ 1 कर देंगे। तो अब फिर से हम इसमें 4 सिलाइयाँ बुनेंगे, एक सीधी साइड से, एक उल्टी साइड से, 2
सीधी साइड से 3, फिर उल्टी साइड से 4। उसके बाद सीधी साइड पर जो 5वीं सिलाई आएगी उस पर हम फंदे घटा देंगे। पहले हमने घटाए थे तो सीधी सिलाई आई थी, दूसरी बार घटाई तो उल्टी साइड की सिलाई पर आ गई, क्योंकि बीच में हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है और फिर फंदे घटाने हैं। अगर आपको एक कलर में बुनना हो तो एक में ऐसे ही बुनते जाइए, लेकिन इसी तरह से डबल कलर में बनाना हो तो ये देखिएगा, इसको आप नाप के देख लीजिएगा। ये बाजू हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है, इसको नाप कर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरह से बाजू को करके देख लेना। देखिए यहाँ पर है और ऐसे नाप लेना। इतनी इसकी लेंथ कम होगी आपकी, लगभग 1 इंच के करीब। तब आप इसमें अपना फिर से ये ऊपर वाला कलर ज्वाइंट कर देना। बाजू की जो लेंथ है उसका नाप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार कैसे रखना है ये देखिएगा। ऐसे फोल्ड कीजिएगा और ऐसे करके देख लीजिएगा। ये जो हम नीचे बॉर्डर बनाते हैं इसकी लेंथ हमने छोड़ देनी है। बाजू की लेंथ सिर्फ हमने यहाँ तक की रखनी है। चाहे छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो चाहे बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो, जब ऐसे आप बाजू का नाप रखेंगी तो बाजू की जो लेंथ है ना छोटी होगी ना ही बड़ी होगी। तो इस तरह से इससे बड़े बच्चे के लिए भी बनाएं तो भी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो फिर बाजू की भी ऑटोमेटिक आप यहाँ तक करेंगी तो ज़्यादा बन जाएगी। तो अब इसमें सेम ऐसे ही बीच में 4-4 सिलाई बुनेंगे और फिर फंदे घटा देंगे। जब इसमें यहाँ पर ये 39 3 प्लाई वाली में 39 फंदे और अगर नॉर्मल ऊन है तो 40 या 41 फंदे जब आपके बच जाएं तब आप इसमें सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दीजिएगा। नीचे मैंने इसमें 10 सिलाई बनाने के बाद 11वीं सिलाई जो सीधी साइड पर आई उसमें फंदे बाइंड ऑफ किए थे, तो यहाँ पर आपकी 6 लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पर 5 लाइनें दिख रही हैं। 8 सिलाई कंप्लीट होने के बाद 9वीं सिलाई सीधी साइड पर मैंने सारे फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, जिससे देखिए इस तरह से ये एक लाइन आ जाती है। तो अब मैं सेम ऐसे ही 4 सिलाई के बाद दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते जाऊंगी और इसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर हमें इसकी सिलाई करनी है। सिलाई कैसे करनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा, यहाँ से तो ये पूरा एक ही होता है, सिर्फ बाजू की सिलाई करनी है। ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे और ये देखिए यहीं पर अपना धागा रख लेंगे। डबल कलर से सिल रहे हैं तो इस कलर से हम यहाँ तक की सिलाई करेंगे। जब दूसरा कलर आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की हम दूसरे कलर से ऐसे सिलाई कर देंगे। बाजू में यहाँ पर होल नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको अटैच कर देना है। तो अब मैं दूसरी बाजू को कंप्लीट करके इसकी सिलाई कर लेती हूँ। और ये देखिएगा, इसमें जो मैंने बटन होल बनाए हैं वो मैंने 5 रखे हुए हैं। आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा रख सकती हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो अब मैं इसको सील के बटन लगा के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी बेबी जैकेट बनके तैयार हो गई है। आप इसकी फाइनल लुक देख लीजिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसका ये जो जाली डिजाइन है ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जैकेट 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। अगर आप इसे 2, 2.5 या 3 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो बिल्कुल सेम फंदे के साथ आप इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा कर लीजिए तो 2, 2.5 साल के बच्चे की जैकेट सेम फंदे से बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।